Today's topic is sexual reproduction. Sexual reproduction, it is differ from asexual reproduction. Okay, because in sexual reproduction involves formation of the gametes, male gametes and female gametes, by the same individual or by the different individual of the opposite sex. Okay, these gametes fuse to each other and form a zygote. Okay, this zygote have a double number of chromosome. It means its condition is diploid. But gametes, both gametes, male gametes and female gametes, both are haploids. After fusions, they form zygote. This zygote is diploid in condition. Okay. Now, in sexual reproduction, offspring that are produced are not identical, not similar to parents. A study of diverse organisms such as plants, animals, fungi, that they differ so greatly in external morphology, internal structure, physiology, but when it comes to sexual mode of reproduction, they all share similar pattern. Similar pattern it means सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस होती है. फेजेस मतलब स्टेजेस होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या कोई भी कैटेगरी किसी भी किंगडम का एनिमल हो. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फेजेस. ओके, तो हम जैसे सिंपल ये है कि आप खुद अपने आप को देखें, जब आप पैदा हुए थे, आपका बर्थ हुआ था, तब आप एक छोटी फेज में थे. आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत स्मॉल था. लेकिन जैसे जैसे आपका की एज बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, वैसे वैसे आपके ऑर्गन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है. एवरी पार्ट, एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी डेवलप्ड होता है. ठीक है, माइटोटिकली डिवीजन होती है आपकी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, जितने भी पार्ट्स हैं आपके बड़े होते जाते हैं. आप मैच्योर कैटेगरी में चले जाते हैं. कब तक? एक टाइम पीरियड होता है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ तक. प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ मतलब जब तक आप 12 ईयर्स तक या 13 ईयर्स तक डेवलप, जो स्टेज होती है आपके बर्थ से लेकर जो आपका 13 ईयर्स तक का लाइफ स्पॉन होता है, उसे हम एक फेज़ में, एक कैटेगरी में डाल दें, जिसे हम डेवलपिंग फेज़ या वेजिटेटिव फेज़ या जुवेनाइल फेज़ कहते हैं. ये फेजेस प्लांट्स में भी देखने को मिलती है. आप एक छोटा सा प्लांट जब ग्रो करते हैं तो वो ग्रो करने के तुरंत बाद ही वो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करे, ये ज़रूरी नहीं होता है. वो पहले डेवलप्ड होता है ना, उसकी लीव्स, रूट्स और एवरी पार्ट जो उसके अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, मतलब पूरा डेवलपमेंट होगा. आफ्टर डेवलपमेंट वो कैपेबल हो जाता है कि वो अब बर्ड्स देगा, प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, फिर वो रिप्रोडक्शन की स्टेज में एंटर्ड कर जाएगा. तो वो पार्ट, वो स्टेज लाइफ की जहाँ पर केवल शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर केवल ऑर्गन डेवलप्ड हो रहे हैं, शरीर का स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है, उस फेज़ को हम जुवेनाइल फेज़ और वेजिटेटिव फेज़. Period of growth is called juvenile phase. It is known as vegetative phase also in plants. This phase is a variable duration in different organisms and different species of plants and organisms. The end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the highest plants when they come to flower. After juvenile phase and vegetative phase, reproductive phase entered. ओके, रिप्रोडक्टिव फेज़ लाइफ स्पैन में एंटर कर जाती है. ये वो फेज़ होती है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए. एवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर रेडी फॉर
रिप्रोडक्शन एंड गैमेट फॉर्मेशन ऑल्सो। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अब गैमेट्स को रिलीज़ करने लगते हैं, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सिमिलरली पॉलिनेशन के लिए सारे फ्लावर रेडी हो जाते हैं। इस प्रकार यह फेज़ रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाती है। इन रिप्रोडक्टिव फेज़ many organisms show different type of physiological and morphological changes. Okay, look, we will see what type of changes are appear in female and male during the reproductive phase. In male, different type of morphological characteristics are appears like development of muscles, mustache, beards, voice pitch का changes होना. It means they all are called secondary sexual characteristics after 13 years. Okay, and spermatogenesis process already start in male during this time. Now same in female, different type of morphological and physiological changes are appear. Morphological changes, it means muscularity, development of hairs and breast also, and in that time menstruation cycle also start in female body. That is the signature of starting reproductive phase. In non-primate mammals like cow, sheep, rat, deer, dog, tigers, such cyclic changes during reproductive phase are started. That is called oyster cycle. Okay. Similarly, in primates such as monkey, apes, and human beings, started menstruation cycle in reproductive phase. Now, at last, nascent phase. And this is the last phase of the life cycle. ये वह लाइफ साइकिल का फेज़ होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग और नॉन प्राइमेट्स सभी ऑर्गेनिजम्स में जो एग या गैमेट फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, एग या स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है वो कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। और इस फेज़ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ऑयस्टर साइकिल जो स्टार्ट हुई थी रिप्रोडक्टिव फेज़ में वो भी स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स oogenesis की प्रोसेस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस धीरे धीरे डिक्रीज़ होकर स्टॉप होने लगती है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो एजिन की में एंटर्ड कर जाता है। एजिन में एंटर्ड करने के बाद उसकी बॉडी, उसके टिश्यूज़, उसके ऑर्गन्स जो डिके होने लगते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन